नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 130वें दिन 103rd डे में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा आज का श्लोक होगा 35 और 36 नंबर श्लोक और अध्याय है चौथा, ज्ञान कर्म संन्यास योग। आइए दोनों श्लोकों का पहले पाठ करते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजेनं संतरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष रूप से पहले अपने अंतरात्मा में और फिर मुझ परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नाव के द्वारा संपूर्ण पाप पुण्य के समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्यों ऐसा कहना पड़ा? कि कल हमने देखा था कि तत्वदर्शी गुरु के ज्ञान मिलने से क्या होता है। कौन से वो श्लोक थे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिन। और वो तत्वदर्शी गुरु के श्री चरणों में बैठ करके हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अर्जुन के लिए, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि कृष्ण जो है उस समय अर्जुन के लिए तत्वदर्शी गुरु हैं, शरीर में भी हैं और गुरु के स्थान पे भी हैं। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देख लिया, दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो जाओ और मुझे मार्गदर्शन करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इन सबको मार करके मुझे पाप लगेगा। तो उसकी ही समर्थन में ये चीज़ वो बता रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको तू मान, कि यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, क्योंकि तुमने अपने गुरु को मार दिया, भीष्म पितामह को मार दिया, अपने दामादों को मार दिया, मामाओं को मारा, चाचाओं को मारा, तो भी ज्ञान रूप नाव के द्वारा संपूर्ण पाप पुण्य के समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्यों? ज्ञान रूपी समुद्र में क्या है? तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न मारुति न शोषित। मारुति न शोषित का मतलब ये हो गया कि आत्मा को तुम न काट सकते हो, न जला सकते हो, न जल उसको भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकता है। तो आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सचिदानंद स्वरूप है। ये चीज मुंह से कहना और उस चीज को अपने भीतर में रियलाइज करना, आत्मसात करना, बहुत अंतर है। और यही चीज आत्मसात करने के लिए ही तत्वदर्शी गुरु लगते हैं। और वही तत्वदर्शी गुरु जिसका कल हमने पाठ किया कि उनकी सेवा करोगे, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करोगे, जिज्ञासा करोगे, क्योंकि गुरुदेव इस चीज को समझ में नहीं आया। एक गुरु थे, थोड़ा बहुत आयुर्वेद के ऊपर भी उनका कंट्रोल था, और वो सुबह में 1 आध घंटा जैसे सेवा में लोगों को दवाएं देते थे। तो उसमें एक बच्चा आया, और बच्चा आया तो उसको कोई जो बीमारी थी, उन्होंने उनको देखा और कहा कि ठीक है, कल आ जाना। उनकी इज्जत बहुत रही होगी, सम्मान रहा होगा कि माँ ने बच्चे को दिखा के फिर लौट गई कि गुरुदेव ने कह दिया कल आ जाना तो कल आ जाएंगे। अक्सर कई बार डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करो, कल आ जाना। यहाँ कारण दूसरा है। अगले दिन फिर वो आता है बच्चा अपनी बीमारी दिखाने अपने माँ के साथ। इस बार गुरु ने उसको देखा, हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा गुड़ बहुत खाते हो क्या? तो बोले हाँ। गुड़ मत खाना, 2-3 दिन ठीक हो जाओगे, बस जाओ। उसकी माँ ने कहा कि गजब करते हो, ये बात आप कल ही बोल सकते थे, इतना किलोमीटर चल करके आना पड़ा है मुझे इस चीज के लिए, आप ये बोल सकते थे कल। बोले बोल सकता था, लेकिन कल खुद मेरे सामने प्लेट पे गुड़ रखा हुआ था। क्योंकि गर्मी के दिन आजकल चल रहे हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा उपाय क्या होता है कि देसी गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा लिया, पानी पी लिया, बॉडी कूल हो जाएगी। मैंने इस चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्थापित किया है कि गुरु अगर किसी चीज़ में, मानो कि न खाने वाली चीज़ खा रहा है और सामने किसी को मना करेगा, मानो डॉक्टर खुद स्मोकर हो और सामने वाले पेशेंट को कह दे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ,
कौन उसकी मानेगा? तो डॉक्टर कम से कम मरीज के सामने तो नहीं पिएगा। उसी तरह से जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं उनका जो आचरण होता है, मैंने आपको बताया, वो आचरण 360 डिग्री को आप कोई पुलिस वाले बन करके उसके कैरेक्टर के लिए नहीं जा रहे हो कि आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। इसको इस तरह उस लठ से या उस पैरामीटर से नहीं देखेंगे। आप अपने स्व को ऊंचा उठाने के लिए वहां गए हो, वो तत्वदर्शी हैं। एक गुरु और शिष्य का ज्ञान चला था, आधे में ज्ञान लेकर के जैसे भाग जाते, तो गुरु के तत्वदर्शी गुरु का शिष्य जो था आधे में ज्ञान लेकर भागा, और वो अच्छा खासा राजा रहा होगा, और अपने राज्य के अंदर उसने घोषणा कर दी कि हम 100 एंड 100 गुरु से ज्ञान लेकर के तत्वदर्शी हो गए हैं, तो हमारे हर फरमान को कोई नकार नहीं सकता, और आज से हम तत्वदर्शी हैं, इसलिए जो भी फरमान जारी करेंगे वो तो आपको मानना है। पूरे राज्य के अंदर उसने मनमाने आदेश दिए और त्राहिमाम हो गया। बात गुरु के पास पहुंची। गुरु ने कहा कि भाई क्या बताओ, तो हर ज्ञान की मतलब कानून को जो लगाता है उसके पीछे क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वजीर जो होते हैं, जो उनकी कैबिनेट है, उसका मानना बंद कर दिया, और वो कहता है मैं तत्वज्ञानी हो गया हूं, मेरे गुरु ये, मैं तत्वज्ञानी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, गुरु बोले कि चलो मैं देखता हूं। अब जो गुरु है तो गुरु ही होता है, और मैं अपने भाषा में कहता हूं कि बाप बाप होता है। वो आ गए उनकी राजधानी में और उनको संदेश भिजवाया। वो कितना भी निठल्ला हो, बदमाश हो, अगर उसकी सत्ता चल रही थी तो उसका कारण था कि गुरु के प्रति उसको सम्मान तो था। जैसे उसे पता पड़ा कि गुरु राजधानी में आ रहे हैं, स्वयं से उसकी सवारी और पालकी लेकर के वो उनकी स्वागत के लिए पहुंचे। लेकिन याद रखना, तुमने अगर विद्या ली है और गुरु के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा भी नहीं है, कोई समर्पण भी नहीं है, वो विद्या फलित नहीं होती है। हमारे गुरु शरीर में हो न हो, सूक्ष्म रूपेण भी पहले उठ करके हम पादुका पूजन करते हैं और पादुका को प्रणाम करते हैं कि हमारे गुरुजन सूक्ष्म शरीर में सदैव हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो गुरुओं के प्रति कभी भी उद्दंडता और उद्दंडता का परिचय मत देना, विद्या फलित नहीं होती है। ये इतना तो ज्ञान उस राजा में भी था। इतनी उद्दंडता के बावजूद वो गुरु को लेने आए हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं, और गुरु को प्रणाम करते पालकी में बिठाते हैं, उनका चरण पखान किया, जल ग्रहण किया, आए राज दरबार में बिठाया, भोजन का समय हुआ, भोजन पर ले गए। अब गुरु है तो उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या भोजन लेंगे? बोले मैं तो भोजन लूंगा, तुम बताओ तुम क्या लोगे? बोले हमेशा की तरह, मैं आप जो भोजन लेंगे वही भोजन मेरा होगा। बोले वेरी गुड। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो सबको कहा कि राजा ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, तुम्हारे तत्वदर्शी हो गए हैं, तुम ऐसा करो मेरे लिए एक थाल पूरा विष्ठा से भरकर लाओ। राजा देखे ये क्या हो गया भाई, विष्ठा तो कौन खाएगा? विष्ठा समझते हो, टट्टी की बात कर रहा हूं। बोले विष्ठा लाओ। विष्ठा लाए। बोले 2 थाल लाना, तत्वदर्शी शिष्य, तत्वदर्शी गुरु, दोनों विष्ठा खाएंगे आज। थाल लगा दिया राजा के सामने। अब गुरु जो थे वो तो गुरु ही थे, उन्होंने शुकर रूप धारण किया विद्या से, और शुकर रूप धारण करके, शुकर माने सुअर, सुअर का रूप धारण किया, और सुअर तो ये चीज खाता है, उसकी प्रिय है, विष्ठा खा गया। राजा को बोला चल बेटा तू भी तो तत्वदर्शी है, शुकर बन और खा ले। राजा को समझ में आ गया कि ये आधी अधूरी पढ़ाई से, है ना, डुप्लीकेट यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है, ज्ञान नहीं आ सकता। बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई है। गुरु ने राजा को बताया कि तत्वदर्शी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम गुंडागर्दी करते फिरोगे। तत्वदर्शी का मतलब समत्व में आ गए। और ये जो तुम बोल रहे हो कि तत्वदर्शी हो, तो तुम्हारी एग्जाम भी हो गई, तुम तत्वदर्शी नहीं हो। तो कई बार वो डुप्लीकेट जटाएं बढ़ा देता है, कोई शिष्य कोई दाढ़ी बढ़ा देता है, देखा देखी उसने सुबह के कपड़े भगवान के पूजा के समय पे गेरुआ डाल देता है, निकला ऑफिस के लिए तो जीन्स कर दिया, रात में पहनते तो चड्डे में आ गया। ये तत्वदर्शी ऐसे नहीं होते। तो जिसको जान करके फिर तू उस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगा अर्जुन। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष रूप से पहले अपने अंतरात्मा में और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। कैसे देखोगे? जैसे मानो कि आप थिएटर में फिल्म देख रहे हो, पर्दे पे फिल्म देख जो रहे हो, वो पर्दे पे जो फिल्म देख रहे हो, पर्दे पे सब चीजें चल रही है, वो लड़ाई झगड़ा, हीरो हीरोइन, नाच गाना, जंगल पानी, चुमाटी, सब पर्दे पे चल रहा है। लेकिन पर्दे पे उसका कोई असर नहीं है। अब क्यों नहीं हो रहा है?
आप बोलोगे लॉजिकल है, ये तो जो चीज़ है वो रिफ्लेक्शन है, पीछे से आ रहा है। तो वो वहां से निकल करके आप प्रोजेक्टर की तरफ जाओगे तो प्रोजेक्टर में वो चीज़ है, लेकिन प्रोजेक्टर में भी वो चीज़ है क्या? नहीं बोलोगे, वो तो सैटेलाइट से उसको लिंक दे रहा है तब आ रहा है। तो फिर सैटेलाइट के पास जाओगे आप कि सारा फिल्म वहां बैठा हुआ है। ऐसे करते करते ये यात्रा रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। तो पहले स्व से चलेगा, जो भी देखना है, जगत को महसूस करना है, हूं छू तो जगत छे, मैं हूं तो जगत है। तो उसका अरविंदो घोष बहुत अच्छा बताते हैं कि जब मैं ध्यान करता हूं तो जो ब्रह्मांड में है वो मेरे भीतर मुझे प्रतीत होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाला सिद्धांत यहां लागू होता है कि ब्रह्मांड में जो भी है वो पिंड में है, लेकिन ये बोलने से नहीं होगा, ये आपको रियलाइज करने से होता है। तो यहां ये बताते हैं कि यदि सभी हे अर्जुन, जिस प्रकार तुम जिसको जानकर के फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा और उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निश्चित रूप से पहले अपने अंतरात्मा में और फिर मुझ परमात्मा में देखेगा, और यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नाव के द्वारा संपूर्ण पाप पुण्य के समुद्र से बली भांति तर जाएगा। ये जो ज्ञान रूपी नाव है, ज्ञान अपने आप में अंतिम सोपान है, क्योंकि सारे पदार्थ एक जगह पर आकर के आपको छोड़ देंगे, उसके बाद पदार्थ आपके साथ आगे नहीं चल सकता है। आप पदार्थ के साथ पूजा कर सकते हो, षोडशोपचार पूजा कर लो, 108 उपचार से पूजा कर लो, 1008 से पूजा कर लो, 1,08 से पूजा कर लो, लेकिन ये संसाधन से की हुई पूजा है, ये पूजा है, अर्चना है, ये ज्ञान नहीं है। और ज्ञान में भी जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व मीन्स इसेंस है। वो इसेंस क्या है? वो इसेंस आपके पहले प्रश्न से स्टार्ट होता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कहां से हूं, फ्रॉम वेयर एम आई, मैं क्यों हूं, वाई एम आई, और मैं कहां जाना है मुझे, टू वेयर आई हैव टू गो। तो ये जो मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्यों हूं, कब तक हूं, कौन है मेरा, ये जो है आपको ये तत्व ज्ञान की यात्रा में सहायक प्रश्न होते हैं। तो ये प्रश्न का जवाब कौन देगा? तो फोटो में रखा हुआ कोई गुरु भगवान आपको नहीं देगा, उसके लिए शरीरधारी तत्वदर्शी गुरु लगते हैं, जिसकी व्याख्या हमने कल की थी। आज उसको गारंटी देते हैं कि नहीं, तुझे ये ज्ञान हो जाएगा। और यही वो 2 श्लोक जिसका हम पाठ कर रहे हैं, और फिर हम कल मिलेंगे। आइए पाठ कर लें। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्याद्मन्यथो मयि, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजेनं सन्तरिष्यसि। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।